Hello everyone, welcome to my channel Index View Trader. I am your friend शशिकांत। तो कैसा रहा आपका कल का सेशन? कल था फ्राइडे और फ्राइडे के चलते अच्छा खासा मूवमेंट मार्केट में देखने को मिला। उसका कारण भी था मॉनेटरी पॉलिसी थी और उसमें 50 बेसिस पॉइंट हाइक होने के कारण और कोई सीआरआर रेट जो था वो भी कम किया। उसके कारण मार्केट में फाइनेंशियल सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर में अच्छा खासा तेज़ी हमें देखने को मिला। तो उसके चलते निफ्टी में लगभग 1 से 1.5% का मूवमेंट ऊपर की साइड में और सेंसेक्स में लगभग 1% का मूवमेंट हमें देखने को मिला। तो अच्छा खासा जो रैली है ऊपर के साइड में निफ्टी और सेंसेक्स में हमें देखने को मिला। तो दोस्तों, अगर वीडियो पर अगर आप नए हो या पहली बार हो तो सबसे पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं कल का एनालिसिस कि फ्राइडे के सेशन में हमने जो एनालिसिस किया था तो उसके बारे में पहले जान लेते हैं। तो दोस्तों, फ्राइडे की जो क्लोजिंग थी वो 24,750 के आसपास मार्केट ओपन हुआ। उसके बाद थोड़ा सा डीप लगाया। उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी 10 बजे के आसपास धीरे धीरे जैसे शुरुआत हुई, जैसे ही न्यूज़ आई तो उसके चलते मार्केट में सबसे पहले ऊपर की साइड में 24,842 ये जो हमने लेवल ड्रॉ किया था उसको सबसे पहले हिट किया। उसके बाद कंटिन्यू उसी वे में निफ्टी ऊपर चलता चला गया। 24,947 दूसरा लेवल भी दोस्तों यहाँ मार्केट ने हिट कर दिया और लगभग 25,025 का यहाँ पर हाई मारने के बाद जो हमारा लेवल था तीसरा 25,054 का, उसके आसपास से ही थोड़ा रिजेक्शन देके पूरे दिन भर कंसोलिडेट होकर मार्केट क्लोज हो गया। तो अच्छा खासा 250-300 पॉइंट का रैली आज फ्राइडे के सेशन में निफ्टी में हमें देखने को मिला। तो दोस्तों, आप देख सकते हो कितना क्लोजिंग लेवल के आसपास से डॉट टू डॉट हमारे लेवल के ऊपर मार्केट ने रिएक्शन दिया है, अच्छा खासा रैली दिया है। तो इसलिए मैं बार बार आपको कहता हूँ कि आप हमेशा हमारे वीडियो को सीखने के पर्पज़ से अच्छी तरीके से बिना स्किप करते हुए देखिए, ताकि आपको जो नॉलेज हो, जो ज्ञान है वो आपको मिल पाए और आप मार्केट में अच्छा खासा सर्वाइव कर सकते हैं। इसलिए हमेशा वीडियो को बिना स्किप करते हुए देखिए और जो लेवल हम आपके लिए ड्रॉ करते हैं उसके ऊपर आप पेपर ट्रेड कर सकते हो। तो दोस्तों, ये था निफ्टी का चार्ट जिसके बारे में हमने जान लिया कि फ्राइडे के सेशन में किस प्रकार का मूवमेंट निफ्टी ने किया। तो अब चलते हैं सेंसेक्स के चार्ट पर कि सेंसेक्स ने किस प्रकार का मूवमेंट दिया, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हमारे हिट हुए। तो चलिए चलते हैं सेंसेक्स के चार्ट पर। दोस्तों, ये है सेंसेक्स का चार्ट। तो सेंसेक्स भी हम देख सकते हैं कि लगभग 81,442 का क्लोजिंग हमें जो मिल चुका था। उसके बाद बिल्कुल सेम सिनेरियो निफ्टी की तरह सेंसेक्स नीचे के साइड में आधा घंटा खुला। उसके बाद में सीधा ऊपर निकल के 81,935 का सबसे पहला लेवल हिट करता हुआ सेंसेक्स नज़र आया। उसके बाद 82,311 बिल्कुल डॉट टू डॉट आप देख सकते हो कि कितना अच्छी तरीके से सेंसेक्स ने यहाँ पर टच किया है और उसके बाद धीरे धीरे 3 बजे के आसपास मार्केट कंसोलिडेट होके क्लोज हो गया। तो आप सेंसेक्स में भी देख सकते हैं कितना अच्छा खासा लेवल को यहाँ पर रिस्पेक्ट देते हुए डॉट टू डॉट सेंसेक्स ने भी काम किया है। तो आप हर रोज़ हमारे वीडियो में लेवलों पर ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि बहुत मेहनत से हम आपके लिए लेवल ड्रॉ करते हैं और वो हर रोज़ 100% डॉट टू डॉट काम करते हैं। आप विश्वास के लिए बैक टू बैक सारे वीडियो पीछे जाकर देख सकते हो कि हर दिन किस प्रकार हमारे लेवल हिट होते हैं। तो दोस्तों, ये था बैक टेस्टिंग कि फ्राइडे के सेशन में किस प्रकार का मूवमेंट हुआ और किस प्रकार हमारे लेवल हिट हुए। तो अब चलते हैं मंडे सेशन में, अगले वीक में किस प्रकार का मूवमेंट हो सकता है, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं, उसके बारे में जानने से पहले यहाँ पर हम कोई बाइंग सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं देते। हम केवल और केवल एजुकेशन पर्पज़ से ही आपके सामने वीडियो बनाते हैं और लेवल ड्रॉ करते हैं। आप कोई भी बाइंग सेलिंग करने से पहले आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर बात करें। हम केवल और केवल सिखाने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में बैक टेस्ट हमने कर लिया। अब चलते हैं निफ्टी के चार्ट पर कि मंडे के सेशन में क्या हो सकता है, किस प्रकार का मूवमेंट हो सकता है, उसके बारे में जान लेते हैं। तो चलिए चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे।
तो दोस्तों ये है निफ्टी का मंथली चार्ट। सबसे पहले निफ्टी का मंथली, वीकली और डेली तीनों एनालिसिस भी कर लेते हैं। मतलब इससे हमें थोड़ा सा लॉन्ग का व्यू भी पता चलता है कि आगे आने वाले समय में मार्केट में किस प्रकार का मूवमेंट हो सकता है, कहाँ पर मार्केट जा सकता है। तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। यह है निफ्टी का मंथली चार्ट। मंथली चार्ट में हम देख सकते हैं कि लगातार 4 महीने से मार्केट ऊपर की साइड में मूव करता हुआ हमें नज़र आ रहा है। तो पिछले वीक में भी हमने आपसे बात की थी कि ये जो लेवल है 24,000, 900, 25,000 के आसपास, इस लेवल को मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है। पिछले महीने भी इस जगह पर जाकर वहाँ से रिजेक्शन दिया, उसके बाद इस महीने में वहाँ तक मार्केट चला गया है। तो अभी आगे आने वाले ये पूरा मंथ जो है अभी बाकी है, ये कैंडल बनना पूरा बाकी है। ये यहाँ से ऊपर निकलता है या नीचे की साइड में निकलता है, ये देखना ज़रूरी है। तो बिल्कुल इसमें मंथली में वही सिनेरियो है कि ये जो 25,000 का लेवल हम यहाँ पर देख रहे हैं, 25,000 से लेकर 25,250, इस लेवल के ऊपर अगर ये कैंडल निकलता है तो हमें सबसे पहले 26,000 और 26,000 के ऊपर जो 400 का लाइफ टाइम हाई है, ये देखने को लगभग मिल सकता है, जो कि 26,400 के आसपास मार्केट यहाँ से अगर निकलता है तो हमें इतना बड़ा कैंडल यहाँ से देखने को मिल सकता है। क्योंकि यहाँ से अभी जैसे ही मार्केट इस लेवल से, इस जोन से ऊपर निकलेगा तो इसके ऊपर 26,000 तक तो इसे कोई रजिस्टेंस यहाँ पर बीच में दिखाई नहीं दे रहा है। और उसके बाद ये जो वीक बना के नीचे की साइड में आया है, ये भी लाइफ टाइम हाई के पास लगभग पूरा ये कैंडल इसको कवर कर सकता है। इसलिए इसके ऊपर हमारी नज़र होनी चाहिए। तो मंथली में 25,250 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो लाइफ टाइम हाई जो है 26,000 और उसके ऊपर वहाँ तक जा सकता है। तो बिल्कुल मंथली में क्लियर कट डायरेक्शन यहाँ पर नज़र आता हुआ दिख रहा है कि यहाँ से बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन ये जो पिछले मंथ का जो हाई है, इसको पार करना ज़रूरी है। इसे अगर पार कर देता है तो ही ये सिनेरियो बन सकता है, नहीं तो वापस इसी लेवल के पास 24,500 के आसपास मार्केट आ सकता है। तो मंथली में ये सिनेरियो हमें दिख रहा है। अब चलते हैं वीकली में कि वीकली में किस प्रकार का मूवमेंट हो सकता है, वो भी ज़रा देख लेते हैं। दोस्तों वीकली चार्ट, तो वीकली चार्ट में भी वही कि लगभग 4 वीक से इस हाई को मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है। ये है 25,200। इसके ऊपर निकलने के बाद ही ये जो टारगेट है वो हमें नज़र आ सकता है कि जो कि है 24,300 या 400। ये आने वाले समय में इसके ऊपर निकलता है तो देखने को मिल सकता है। इसके ऊपर हमारी नज़र होनी चाहिए, क्योंकि लगभग 1, 2, 3, 4 वीक हो गए। 4 वीक से इस रजिस्टेंस को अच्छा खासा यहाँ पर रिजेक्ट कर रहा है, सस्टेन यहाँ करता हुआ निफ्टी नज़र आ रहा है। तो इसके ऊपर निकलने के बाद ही ऊपर का लेवल हम देख सकते हैं। तो इस लेवल पर हमारी नज़र होनी चाहिए। अगर इसको नहीं पार कर पाता तो नीचे के लिए सपोर्ट फिलहाल तो ये है 24,500 के आसपास, क्योंकि लगभग 1 महीना हो गया इस रेंज में मार्केट घूम रहा है 24,500, 25,100 के आसपास। तो इस रेंज को अगर निकाल देता है तो सबसे पहले 24,000 का लेवल हमें देखने को नीचे की साइड में मिल सकता है। अगर पार कर दे तो फिलहाल आने वाले वीक में ये सिनेरियो हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ से अगर पार कर दे तो ऊपर की साइड में 26,000 और यहाँ से अगर पार कर दे तो 24,000। फिलहाल इस दायरे में मार्केट घूमता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसके ऊपर हमारी नज़र होनी चाहिए। तो वीकली के बारे में भी हमने लेवल को समझ लिया कि किस प्रकार का यहाँ पर सिस्टम सेटअप बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो आप चलते हैं डेली चार्ट में कि डेली चार्ट में हमें चार्ट क्या कह रहा है, थोड़ा उसका भी रीडिंग कर लेते हैं। तो चलते हैं डेली चार्ट पर। तो दोस्तों ये है डेली चार्ट। डेली चार्ट में भी हम देख सकते हैं कि लगभग 25,200 के आसपास ये तगड़ा यहाँ रजिस्टेंस बना हुआ है। और ये जो सपोर्ट यहाँ पर हम देख सकते हैं 24,700 के आसपास, इस रेंज में ही निफ्टी घूमता हुआ नज़र आ रहा है। इसके ऊपर अगर निकलता है निफ्टी
तो जैसे मैंने बात की कि सबसे पहले इस लेवल पर हमारी नज़र होनी चाहिए 25,500, इसे भी अगर पार कर दे तो 26,000। ये दो लेवल ऊपर की साइड में निकल कर आते हैं। अगर इसे पार नहीं कर पाता और नीचे के साइड में निकलता है तो सबसे पहले 24,000 का लेवल, इसके ऊपर हमारी ध्यान होनी चाहिए, क्योंकि अभी फ़िलहाल इस रेंज में बहुत टाइम यहाँ निफ्टी ने सस्टेन कर लिया है। जैसे ही इसके ऊपर या नीचे निकलता है तो अच्छा खासा 500-700 पॉइंट का यहाँ पर मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो डेली में भी सीनेरियो लगभग सेम है जैसे मैंने वीकली और मंथली में बात की। तो इस जोन के आसपास से जब बाहर निकलेगा तभी हमें ऊपर या नीचे की साइड में देखना है, नहीं तो तब तक यहाँ पर रजिस्टर लेने का चांसेस ज़्यादा है या सपोर्ट लेने का चांसेस ज़्यादा है। तो लगभग 24,500 से 25,100, ये 600 पॉइंट का दायरा यहाँ पर निफ्टी ने बना लिया है। तो क्लियर कट हमें जो सीनेरियो है डेली में भी थोड़ा एक ही रेंज में घूमता हुआ निफ्टी नज़र आ रहा है। तो डेली, वीकली और मंथली तीनों में हमने एनालिसिस कर लिया है। अब चलते हैं इंट्राडे चार्ट पर कि मंडे के सेशन में किस प्रकार का मूवमेंट हो सकता है, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल होंगे, वो भी हम आपके लिए ड्रॉ करके रखे हैं, तो उसके बारे में भी चर्चा कर लेते। तो चलिए चलते हैं इंट्राडे चार्ट पर। तो दोस्तों निफ्टी ने फाइनल क्लोजिंग 25,003 की यहाँ पर हमें दे दी है, जो कि 252 पॉइंट प्लस जाकर निफ्टी ने क्लोज कर दिया है। 252 पॉइंट, अच्छा खासा 1.25% का मूवमेंट फ्राइडे के सेशन में निफ्टी में हमें देखने को मिला है। तो अभी मंडे सेशन में किस प्रकार का मूवमेंट हो सकता है, जो फाइनल क्लोजिंग 25,000 की हमें यहाँ पर मिल चुकी है, यह अगर कंसोलिडेट ओपन होने के बाद में अगर ऊपर निफ्टी निकलता है तो सबसे पहले रजिस्टेंस के रूप में 25,112, इस लेवल के ऊपर हमारी नज़र होनी चाहिए। यहाँ अगर एक 15 मिनट का कैंडल सस्टेन होकर ऊपर की साइड में अगर निफ्टी निकलता है तो 25,220 रजिस्टेंस के रूप में दूसरा लेवल हमारे सामने आ सकता है। यहाँ सस्टेन करके अगर निफ्टी ऊपर की साइड में निकले तो 25,311 मजबूत रजिस्टेंस के रूप में तीसरा लेवल हमारे सामने निफ्टी में देखने को मिल सकता है। इसलिए इस लेवल पर हमारी नज़र होनी चाहिए। अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे की साइड में निफ्टी निकलने का प्रयास करता है नीचे साइड में तो 24,880 सपोर्ट के रूप में सबसे पहला लेवल हमें देखने को मिल सकता है। यह सस्टेन करने का ट्राई किया, अगर नहीं हो पाया तो नीचे के साइड में 24,755 सपोर्ट के रूप में दूसरा लेवल हमें देखने को मिल सकता है। तीसरा लेवल अगर नीचे की साइड में निफ्टी चला गया तो 24,633 मजबूत सपोर्ट के रूप में तीसरा लेवल हमारे सामने आ सकता है। तो लगभग हमने रजिस्टेंस के रूप में 3 लेवल और सपोर्ट के रूप में 3 लेवल आपके सामने यहाँ पर ड्रॉ कर दिए हैं। तो इसे आप ज़रूर ड्रॉ करके रखें और इन लेवल पर अच्छी खासी नज़र बनाए रखें, क्योंकि जब भी मंडे सेशन में मार्केट खुलेगा और लेवल के पास कैसे मार्केट आकर रिएक्ट करता है, डॉट टू डॉट हमारे लेवल पर जाता है, ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं, आप बैक सारे वीडियो देख सकते हैं। तो इन लेवल पर आने के बाद में ट्रेडिंग कैसे करना है, पेपर ट्रेड कैसे करना है, आपको अच्छा खासा पता है, क्योंकि अच्छा खासा पूरा एनालिसिस, पूरा विश्लेषण जो हमने पूरी मेहनत करके आपके लिए यहाँ पर हम लेकर आते हैं। तो आपको ज़्यादा कुछ यहाँ पर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, केवल लेवल पर आकर निफ्टी किस प्रकार का यहाँ पर मूवमेंट करता है, बस उस पर हमारी नज़र होनी चाहिए और उसके बाद आप पेपर ट्रेड कर सकते हो। ये कोई बाइंग सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है, आप आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर बात कर ले। तो निफ्टी के बारे में हमने बात कर ली, रजिस्टेंस के रूप में 3 और सपोर्ट के रूप में 3, तीनों लेवल हमने आपके लिए ऊपर की साइड और नीचे की साइड ड्रॉ करके रख दिए हैं। अब चलते हैं सेंसेक्स के चार्ट पर कि मंडे सेशन में सेंसेक्स में किस प्रकार का मूवमेंट हो सकता है, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं, उसके बारे में भी दोस्तों जान लेते हैं कि सेंसेक्स किस प्रकार का मूवमेंट हमें दिखाई दे सकता है मंडे सेशन में। तो ये है सेंसेक्स का चार्ट। तो सेंसेक्स ने भी हमें फाइनल क्लोजिंग 82,188 की यहाँ पर दे दी है, जो कि 746 पॉइंट प्लस में जाकर सेंसेक्स ने ऊपर की साइड में क्लोज कर दिया है। तो अच्छा खासा मूवमेंट सेंसेक्स में भी फ्राइडे के सेशन में हमें देखने को मिला। आने वाले सेशन में भी ऊपर जाने की पॉजिटिविटी थोड़ी सी लग रही है, क्योंकि न्यूज़ के चलते अच्छा खासा सिनेरियो, अच्छा खासा चार्ट पैटर्न यहाँ पर बनता हुआ नज़र आ रहा है। पर लेकिन ये मार्केट है दोस्तों, इसमें कोई प्रिडिक्शन, कोई एनालिसिस 100% नहीं होता। यहाँ केवल और केवल हम आपके अनुभव जो है वो हम
आपके सामने रख सकते हैं या कोई भी यूट्यूबर रख सकता है। उसके बाद मार्केट ने किधर जाना है ये केवल और केवल मार्केट को मालूम रहता है। इसलिए हम केवल और केवल हमने जो सीखा है वो सीख कर उसके जो क्राइटेरिया होते हैं उसके ऊपर हम चलने की कोशिश करते हैं। तो सेंसेक्स अगर फ्लैट ओपन होकर मंडे सेशन में ऊपर की साइड में निकलता है तो 82,555 रजिस्टेंस के रूप में सबसे पहला लेवल हमारे सामने आ सकता है। इसके ऊपर हमारी नज़र होनी चाहिए। यह अगर टिकने के बाद में ऊपर की साइड में सेंसेक्स निकलता है तो 82,955 रजिस्टेंस के रूप में दूसरा लेवल हमारे सामने आ सकता है। इसे भी अगर पार करके ऊपर निकले तो 83,344 मजबूत रजिस्टेंस के रूप में तीसरा लेवल हमें देखने को मिल सकता है। इसलिए इन लेवल पर हमारी नज़र होनी चाहिए। अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे की साइड में सेंसेक्स निकलता है तो 81,780 सपोर्ट के रूप में सबसे पहला लेवल नीचे की साइड में देखने को मिल सकता है। इसे भी अगर पार करके नीचे सेंसेक्स निकल जाए तो 81,411 सपोर्ट के रूप में दूसरा लेवल हमें दिख सकता है। यहाँ अगर टिकने के बाद में नीचे की साइड में सेंसेक्स निकले तो 80,980 लगभग 81,000 का मजबूत सपोर्ट के रूप में यहाँ पर सेंसेक्स हमें दिख सकता है। इसलिए इन लेवल पर हमारी ध्यान होनी चाहिए। तो सपोर्ट के रूप में 3 लेवल और रजिस्टेंस के रूप में 3 लेवल हमने आपके सामने ड्रॉ करके रख दी है। तो इन लेवलों के ऊपर मार्केट आने के बाद किस प्रकार यहाँ पर अपना जो मूवमेंट है वो दिखाने की कोशिश करता है, वो सीखने समझने की कोशिश करें। जब तक सीखेंगे नहीं समझेंगे नहीं दोस्तों हम और आप आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आगे बढ़ना है तो सीखना ज़रूरी है। इसलिए यहाँ आकर सीखने का प्रयास करें। और चैनल पर अगर आपको ये वीडियो हमारा एनालिसिस अच्छा लगता हो तो दोस्तों प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए हर दिन लाते रहते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, थैंक यू।